एशिया के पॉलिटिकल मैप पे चलिए लास्ट राउंड लगा देते हैं और सारे एशिया देशों की गिनती कर लेते हो। तो पश्चिमी एशिया से प्रारंभ करेंगे। ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया। फिर नीचे की ओर आ जाइए तो बहरीन हो जाता है, कतर हो जाता है, यूएई हो जाता है, यूएई हो जाता है और यमन हो जाता है, ओमान हो जाता है। फिर ओमान के पश्चिम की तरफ यमन हो जाता है। क्रॉस कर दीजिए इस पूरा सऊदी अरेबिया को, तो आपको मिल जाएगा जॉर्डन, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और टर्की। इसके ईस्ट की तरफ चलेंगे तो आपको मिल जाएगा अर्मेनिया। अर्मेनिया से नॉर्थ की तरफ है जॉर्जिया और अर्मेनिया से ईस्ट की तरफ आपको मिल जाता है अजरबैजान। और ईरान और अजरबैजान कैस्पियन सी पे अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। इसके बाद दो कंट्रीज हमको मिलती हैं सेंट्रल एशिया की ओर से, जिसमें कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। ये भी कैस्पियन सी की कंट्रीज है। ऊपर की तरफ से रशिया आता है कैस्पियन सी पे। इस प्रकार से कैस्पियन सी के 5 कंट्रीज हो गए। तेजी तेजी से आगे चलते हैं। अब मध्य एशिया के दूसरे देशों में देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। यहाँ से आगे की ओर चलते हैं तो पूर्वी एशिया प्रारंभ हो जाएगा। पूर्वी एशिया में हमारे पास है चीन, मंगोलिया, मकाऊ, हांगकांग। फिर हमको इससे आगे क्यों चलेंगे तो ईस्ट चाइना सी से नीचे क्यों रहेंगे तो आपको ताइवान की जल संधि मिल जाएगी। यहाँ पे ताइवान राज्य है, ताइवान देश है। ताइवान से उत्तर की तरफ चलेंगे दक्षिण कोरिया, उससे उत्तर की ओर नॉर्थ कोरिया। इसके ईस्ट की तरफ ईस्ट सी या जापान सी, फिर हमको मिल जाएगा जापान। और जापान से नीचे हमको मिल जाएगा हमारा फिलीपींस। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया में काउंट करेंगे। अब साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ जाते हैं तो हमको मिल जाएगा हमारा म्यांमार, लाओस, वियतनाम और फिर दक्षिण की तरफ मिल जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया से पश्चिम की तरफ यह पूरा एरिया जो सर्किल करेगा वो हो जाएगा अपना थाईलैंड। थाईलैंड नीचे की ओर आके टकराता है एक पतले से भूभाग से, मलेशिया से। यहीं पे हमने स्टेट ऑफ क्राको लेके डिस्कस किया था जिसपे चाइना की दृष्टि है। मलेशिया के बिल्कुल सदर्न टिप दक्षिणी छोर पर हमको मिल जाएगा सिंगापुर। हमने कहा था विश्व की सबसे अधिक अर्बनाइज्ड कंट्री है। यहीं से दक्षिण की ओर हमको मिल जाएगा स्टेट ऑफ मलक्का। मलक्का जो होता है सुंदर सी और अंडमान सी को, जिस पर हमने बात कर चुके हैं डिटेल में। इसके दक्षिण में हमको मिल रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से पूर्व की तरफ चलेंगे तो हमको मिल जाएगा ईस्ट तिमोर या तिमोर लीस्ते। और अब यहाँ से उत्तर की तरफ हमको मिल जाएगा फिलीपींस। हो गए साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री। अब दक्षिण एशिया की तरफ आते हैं। दक्षिण एशिया में हमको हमारे कुल 8 देश मिल जाते हैं। भारत से प्रारंभ करेंगे। भारत के पश्चिम की तरफ से प्रारंभ करेंगे तो आ जाएगा अफगानिस्तान, फिर मिल जाएगा पाकिस्तान, फिर हमारा भारत है, फिर नेपाल है। अब भूटान की तरफ है और फिर भूटान से दक्षिण की तरफ आ जाएगा हमारा बांग्लादेश, जो हो जाएगा 6 स्थलीय देश। अब 2 देश यहाँ पर बचे हैं, श्रीलंका बचा है और मालदीव बचा है। और इस प्रकार से ये पूरे एशिया का पॉलिटिकल मैपिंग है। इस पूरे एशिया के पॉलिटिकल मैपिंग जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो आप ध्यान रख सकते हैं कैस्पियन सी को लेकर और साउथ ईस्ट एशिया को लेकर। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ध्यान रखेंगे तो साउथ एशिया में जो सबसे बड़ा महासागर लगता है वो लगता है चीन, और वो लगता है हिंद महासागर। और हिंद महासागर में भारत एक ऐसा देश है जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है, इसलिए भारत आने वाला विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनने वाला है। बस सरकार ठीक प्रकार से चलती रहे। चैनल को समर्थन देते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन ना देख के बोलता हूँ, ना कहीं से लिख के पढ़कर बोलता हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन है वो याद रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए। अगले लेक्चर में पश्चिम